टेम्परेचर यानी दर्जा-ए हरारत क्या है? किसी भी जिस्म का दर्जा हरारत इस जिस्म के एटम्स की हरकत की पैमाइश से आता है। जिस जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से हरकत कर रहे हों, इसका दर्जा हरारत ज्यादा होता है, और जिस जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हरकत कम हो, इसका दर्जा हरारत कम होता है। साइंस के मुताबिक कम तरीन दर्जा हरारत जो कोई जिस्म हासिल कर सकता है वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। ये टेम्परेचर -273.15 सेंटीग्रेड है। इससे कम दर्जा हरारत पूरी कायनात में कहीं भी मुमकिन नहीं, क्योंकि इस दर्जा हरारत पर किसी भी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हरकत मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। 2003 में MIT यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने अपनी लैब में सोडियम गैस को सर्द करके एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा ऊपर 1 डिग्री के निस्फ अरबवें हिस्से तक का टेम्परेचर हासिल कर लिया था। यानी कायनात का कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो आज तक कहीं भी मुशाहिदा किया जा सका है वो यहीं जमीन पर था। इस टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर -273 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर आज तक कोई भी जमीनी जानदार जिंदा रह सका है। ये सख्त जानदार टार्डिग्रेड है, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा गर्म -216 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जो हमारे निजाम शमसी के सर तरीन सियारे यूरेनस का दर्जा हरारत है। इससे मजीद गर्म -184 सेंटीग्रेड हमारे चांद के गैर रोशन रुख का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है। इससे 1 सेंटीग्रेड ऊपर वो दर्जा हरारत है जिस पर लिक्विड ऑक्सीजन उबलने लगती है। जमीन दूसरे सियारों की निस्बत कहीं ज्यादा गर्म है। कुदरती तौर पर मुशाहिदा किया जाने वाला जमीन का सर तरीन दर्जा हरारत -89 सेंटीग्रेड है, जिसे वॉस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका में 1983 में रिकॉर्ड किया गया। दुनिया का बुलंद तरीन और सर तरीन महाजे जंग सियाचिन ग्लेशियर जो सतह समंदर से औसतन 20,000 फुट की बुलंदी पर है, वहां सर्दियों में दर्जा हरारत -60 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो मार्स के एवरेज सरफेस टेम्परेचर -55 सेंटीग्रेड से भी कम है। 0 सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाता है। दूसरे लफ्जों में जूं 0 सेंटीग्रेड से ऊपर दर्जा हरारत जाना शुरू होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। 0 सेंटीग्रेड से कुछ सेंटीग्रेड ऊपर 13.7 सेंटीग्रेड वो कम तरीन बॉडी टेम्परेचर है जिस पर कोई भी इंसान आज तक जिंदा रह सका है। इंसान का एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, जबकि 46.5 सेंटीग्रेड वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी इंसान आज तक जिंदा रह सका है। 53.5 सेंटीग्रेड आज तक पाकिस्तान में मुशाहिदा किया जाने वाला हाईएस्ट टेम्परेचर है, जिसे मोहनजोदड़ो सिंध में मई 2010 में रिकॉर्ड किया गया। 71 सेंटीग्रेड जमीन पर मुशाहिदा किया जाने वाला सबसे ज्यादा सरफेस टेम्परेचर है, जिसे ईरान के अंदर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कायनात में बेशुमार जगह ऐसी हैं जहां का टेम्परेचर जमीन के किसी भी हिस्से पर पाए जाने वाले टेम्परेचर से ज्यादा है। चांद के गैर रोशन हिस्से के दर्जा हरारत से कतई नजर चांद का रोशन हिस्सा जहां रोशनी टकराती है वहां का औसत दर्जा हरारत बूंद देने वाला 101 सेंटीग्रेड है। चांद के इन दो हिस्सों के दर्जा हरारत में इस कदर तफावत के बावजूद जमीन पर पाया जाने वाला सख्त तरीन खुर्दबीनी जानदार टार्डिग्रेड, जिसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है, इन दोनों टेम्परेचर्स को बआसानी बर्दाश्त कर सकता है। वो ज्यादा तरीन दर्जा हरारत जिस पर कोई टार्डिग्रेड जिंदा रह सका है 131 सेंटीग्रेड है, लेकिन कायनात में इससे भी ज्यादा दर्जा हरारत पाया जाता है। 462 सेंटीग्रेड हमारे निजाम शमसी में पाए जाने वाले गर्म तरीन सियारे वीनस का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है। इस दर्जा हरारत को अगर हम मजीद बढ़ाते चले जाएं तो 1027 सेंटीग्रेड पर वो मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है जो लकड़ी के आग के शोले से जन्म लेता है। आतिशफिशा पहाड़ के फटने से निकलने वाले ताज़ा तरीन लावे का टेम्परेचर तकरीबन 1200 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन मोमबत्ती का शोला 1400 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत को छू सकता है। 5000 सेंटीग्रेड पर हम उस दर्जा हरारत को पहुंच जाते हैं जो कन्वेंशनल केमिकल बॉम्ब के पहले धमाके से पैदा होता है। सूरज की सतह पर मुशाहिदा किया जाने वाला एवरेज सरफेस टेम्परेचर 5550 सेंटीग्रेड शायद आपको बहुत ज्यादा मालूम हो, लेकिन
जमीन की कोर के अंदर का टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड इससे भी ज्यादा है। इन दोनों के दर्जा हरारत से ज्यादा टेम्परेचर एटमी धमाके से जन्म लेने वाली फायर बॉल के अंदर का होता है, जो 10,000 सेंटीग्रेड तक या इससे भी ज्यादा हो सकता है। सूरज की सतह से बाहर सूरज के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नाकाबिले यकीन 10 लाख सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन अगर सूरज की सतह से नीचे इसकी कोर की जानिब जाया जाए तो दर्जा हरारत इससे भी ज्यादा 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन ये टेम्परेचर भी सुपरनोवा के धमाके से पैदा होने वाली हीट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जब एक सितारा सुपरनोवा की हालत में दाखिल होता है तो ये अपने इर्द गिर्द की गैसेस का टेम्परेचर मुतखय्यर कर देने वाले 5.5 करोड़ सेंटीग्रेड तक ले जाता है। जब छोटे सितारे मुनहदिम होकर न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाते हैं तो 9 मौलूद न्यूट्रॉन स्टार के कोर का टेम्परेचर 100 अरब सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये टेम्परेचर सूरज की कोर के टेम्परेचर से 6666 गुना ज्यादा होता है। लेकिन अभी तक का मुशाहिदा किया जाने वाला कायनात का सबसे ज्यादा टेम्परेचर एक दफा फिर यहीं जमीन पर रिकॉर्ड किया गया है। इसे 2012 में साइंसदानों ने सर्न के अंदर स्विट्जरलैंड में पैदा किया था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने लेड के आयंस को आपस में इंतहाई तेज रफ्तार से टकराया तो निहायत मुख्तसर वक्त के लिए 50.5 खरब सेंटीग्रेड टेम्परेचर ने जन्म लिया। अगरचे ये टेम्परेचर इंतहा दर्जे का ज्यादा है, लेकिन इसकी तबाहकारी से बचने के लिए इसे निहायत मुख्तसर वक्त के लिए आयंस के टकराव के गिर्द इंतहाई छोटी जगह पर पैदा किया गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्जा हरारत जिसे कायनात में पैदा किया जा सकता है वो नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा 142 नोनिलियन सेंटीग्रेड है। इस कदर ज्यादा दर्जा हरारत पर कन्वेंशनल फिजिक्स की समझबूझ खत्म होना शुरू हो जाती है। नजरियाती तौर पर उस मैक्सिमम एनर्जी की कोई हद नहीं जिससे किसी मादे को गर्म किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई साइंसी नजरिया ऐसा नहीं पेश किया जा सका जो हतमी तौर पर इस बात की वजाहत कर सके कि इस कदर हाई एनर्जी लेवल पर मादा कैसे बर्ताव करेगा। अगरचे इस मामले में कोई साइंटिफिक थ्योरी मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी वजाहत के लिए कुछ क्यास आराइयां की जा सकती हैं। 142 नोनिलियन सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को प्लांक टेम्परेचर कहा जाता है, क्योंकि इस कदर टेम्परेचर पर गर्म मादे से खारिज होने वाली रेडिएशंस की वेव लेंथ प्लैंक लेंथ के बराबर होगी। प्लैंक लेंथ इस कदर छोटी लंबाई है कि इसके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इतनी छोटी लंबाई को मापा कैसे जाए। अगर प्लैंक टेम्परेचर पर किसी मादे को गर्म किया जा सके तो इंतहा दर्जे की तवानाई को इंतहाई छोटी जगह पर इकट्ठा करने की वजह से वो मादा ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ऐसी ब्लैक होल जो मादे की डेंसिटी की बजाय एनर्जी की डेंसिटी से पैदा हो उसे कूगल ब्लिट्स कहते हैं। हमारी मैथ इस बात की वजाहत करने से कासिर है कि अगर दर्जाए हरारत प्लैंक टेम्परेचर से बढ़ा दिए जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा। हो सकता है कि इससे पैदा होने वाली ब्लैक होल आनन फानन जमीन को खला में तहलील कर दे या कुछ ऐसा कर दे जिसका तस्वुर भी करने से हम लोग कासिर हैं।